सर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आप सबके बीच मैं आपका दोस्त, आपका मित्र बनकर के एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ कि जिसकी आप सबको जरूरत है। बात करें अगर अपन कि 75 डेज आपके पास हैं और आप सबको अभी तैयारी करनी है एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो बात करें अपन स्मार्ट रणनीति के बारे में कि 75 डेज जो लेफ्ट है अपने पास, उसके बाद हमारा जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है तो उसको क्रैक कैसे करें। चलो तो बात करेंगे अपन कि आप लोगों के जो सवाल है कि सर सिलेबस नया आएगा या पुराना वाला आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लेके आया हूं। और बात करें कि आपको अब कैसे तैयारी करनी है, तो सारी सारी चीजें अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं और स्मार्ट रणनीति मैं आपके बीच बना के दूंगा आपको दोस्तों। और उस बेसिस पे आपकी तैयारी जो है बिल्कुल स्ट्रांग होने वाली है। बिल्कुल अगर अपन बात करें वन बाय वन सारी बातें करेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं कि सुदर्शन क्लासेज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप ज्वाइन करें। और एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपके बीच राम सैनी ये सारी सारी चीजें साझा कर रहा हूं। बात करें अगर अपन एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर अपन बात करें भाई कि सर अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन यानी फुल नोटिफिकेशन आ ही गया था और फॉर्म अपने चल ही रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सबने फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे और फॉर्म के प्रोसेस के बारे में भी मैं वीडियो लेके आया था और सारी जानकारी आपको दी थी। बिल्कुल उसी वे में अपन आगे बात करते हैं कि सर बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन का वीडियो वो भी मैंने पहले डाला था। तो कुछ चीजें अपन बेसिक बात करें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि 12th पास जो गर्ल्स है भाई उनके लिए ये बीएससी नर्सिंग का है। और बॉयज की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए पैरामेडिकल का स्कोप भी बहुत अच्छा और एम्स में पैरामेडिकल के फॉर्म भी निकले। चलो बात करें कि बैकग्राउंड उसमें साइंस बायोलॉजी का होना चाहिए। और सिलेबस की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस से लेकर के कुछ चीजें यानी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि सिलेबस जो नया वाला रहेगा पुराना रहेगा, किसकी बात करें तो देखो तो बेसिक है 11th और 12th का सिलेबस इसमें आपके आने वाला है। और न्यू सिलेबस जो है भाई 2024 वाले एग्जाम के लिए न्यू सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपका जो एनसीईआरटी का रिड्यूस सिलेबस है, यानी जो इस साल आपके पेपर हुए और उसमें जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस सिलेबस आने वाला है। और 11th और 12th यानी 12th के बोर्ड के एग्जाम अभी हुए और उसके अंदर जो रिड्यूस सिलेबस था भाई उसके बेसिस पर ही इसका पेपर आने वाला। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सब्जेक्टिव की। फिजिक्स के अंदर आपके 30 मार्क्स आने 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी 30 और बायोलॉजी में भी 30। तो 30 क्वेश्चन जो है भाई अपने मेन सब्जेक्ट हैं उससे रहने वाले हैं पीसीबी से। और फिर अपन बात करें कि 10 मार्क्स जो है यानी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स की बात करें तो वो जीके से संबंधित आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके इन सब के बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे आपको प्रिपेयर करना है। चलो और बात करें अपन की इसका पैटर्न भाई सीबीटी बेस्ड एग्जाम ये होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और टाइम की बात करें तो इसमें 2 आवर्स आपको मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता भी है। तो कैसे हमें प्रैक्टिस भी करनी है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और नेगेटिव मार्किंग का मेथड जो रहने वाला है 1/3 रहने वाला है। चलो और एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो 17 से लेकर के यानी मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर की बात करें, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रखे हैं दोस्तों तो मैंने बता देता हूँ आपको एज लिमिट जो है वो 17 से 35 ईयर है। चलो तो ये सारी सारी चीजें थी भाई पेपर पैटर्न को लेके, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अपन बात करते हैं अब अपन बात करें अगर कि क्वालिफाइंग मार्क्स। सर हम तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते ही लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं, किस प्रकार से मैं तैयारी करूं कि मेरे इतने मार्क्स आने पर ये कॉलेज मिल जाएगी। तो देखो बात करें अगर अपन की क्वालिफाइंग मार्क्स की तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 50 मार्क्स है भाई क्वालिफाइंग के लिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45 और एससी और एसटी के लिए 40 मार्क्स जो है भाई क्वालिफाइंग। इसके बाद देखो भाई एग्जाम डेट, यानी जो एम्स ने आपको इनवाइट किया है, न्योता दिया आपको, वो तारीख दी आपको 8 जून 2024। बिल्कुल अगर 8 जून 2024 में बात करूं तो आज से लेकर अगर 8 जून की बात करूं तो इसके अंदर लगभग आपके पास 75 डेज है। कितने हैं भाई 75। एक दो दिन ज़्यादा मिलेंगे लेकिन मैंने उसको कम कर दिया क्योंकि एग्जाम देने के लिए भी तो जाएंगे ना, उससे एक दिन पहले तो हमारे पास कुछ टाइम नहीं रहेगा तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। चलो
बात करें अगर अपन बात करें कि सर स्मार्ट रणनीति जो 75 डेज की हमारे पास है, अब 75 डेज में हमें तीनों सब्जेक्ट और साथ में 10 मार्क्स का पोर्शन कैसे तैयार करना, तो वन बाय वन बात करें अगर अपन बायोलॉजी की। सबसे पहले अगर अपन बात करें भाई बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर आपको बता देता हूं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि इसके अंदर थ्योरी की चीजें भी आ जाती है, ठीक है ना। थ्योरी के साथ साथ आपको कुछ कुछ जगह पे कंसेप्ट भी मिलेंगे, कुछ कुछ जगह पे आपको डायग्रामेटिक पार्ट भी मिलेगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आते हैं भाई, और कुछ जगह पर आपको इसके फंक्शन के क्वेश्चन भी मिलेंगे। कहीं पे आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि कितने इसमें सत्य है, कितने असत्य है, मिलान करने वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इन सब क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ वो बायोलॉजी के टॉपिक के ऊपर आपको अप्लाई करना है। फिर देखो आपको बायोलॉजी किस वे में याद होती है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि आप बायोलॉजी के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो भाई, तो उसका एक मैं आपको बेसिक परफॉर्मा बना के दे रहा हूं। क्या बना के दे रहा हूं भाई? बेसिक परफॉर्मा। और ये बेसिक परफॉर्मा जो है आपके 75 डेज के अंदर बिल्कुल रामबाण साबित हो जाएगा ये, ठीक है। चलो अगर अपन बात करें भाई कि बेसिक परफॉर्मा क्या होता है सर, यानी बेसिक परफॉर्मा की बात करें कि बायो के अंदर आपको कोई भी अगर टॉपिक लें तो आपको वहां पे ये परफॉर्मा अप्लाई करना है। अगर आप बायो में कोई भी टॉपिक की बात करूं कि जैसे कि आपने कोई प्लांट्स वाला पार्ट भी ले लिया, चाहे आपने जूलॉजी का पार्ट भी ले लिया, या उसी के अंदर आपने बोन्स का टॉपिक भी ले लिया, आपने फिजियोलॉजी वाला पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी संबंधित आदमी रेस्पिरेटरी का भी ले लिया, कार्डियक वाला पार्ट भी ले लिया, तो कहीं ना कहीं आप ये बेसिक परफॉर्मा अप्लाई करके देखना, आपको मजा आ जाएगा टॉपिक पढ़ने का बायोलॉजी का। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो तो उसके अंदर क्या पढ़ना है भाई, उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना उसका। क्योंकि कभी कभार परिचय से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? परिचय से संबंधित क्वेश्चन बना लेते हैं कभी कभार, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि पूरी बुक पढ़ लेते हैं और शुरुआत के 2 पेपर नहीं पढ़ पाते और क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। तो आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, सेकंड नंबर पे अगर वो चीज पढ़ रहे हो, वो टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके फंक्शन की बात करनी है आपको। फंक्शन में आपको कार्य पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया कि निम्नलिखित में से इससे संबंधित कार्य है, असत्य है या सत्य है, तो आपको कार्यों से संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है। चलो इसके बाद बात करेंगे कि हम चलेंगे उसके कम पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे भाई? हम चलेंगे उसके कम पोजीशन। और कम पोजीशन का मतलब होता है बनावट। क्या होता है भाई? बनावट। तो अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसको जब तक आप तोड़ोगे नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ोगे, तो वापस से जोड़ेंगे तब पता भी तो चलेगा ना किस किस से मिलकर बना है। तो तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि इसका कम पोजीशन क्या है। बिल्कुल। और अगर पता चल गया तो कम पोजीशन से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि इट इज कंसिस्ट ऑफ, और अब स द ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दे दिया, बिल्कुल बता देंगे कि ये इन इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। चलो अब बात करें कि हमने ये पढ़ लिया कि बनावट इसकी कैसी है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन में। इसमें क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे, यानी कि हम वर्गीकरण वाले पार्ट में चलेंगे। वर्गीकरण इसका क्या होता है, जब इतनी चीजें पता चल गई तो क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन कहीं कहीं पर ही मिलेगा, तो कहीं पर आपको उस टॉपिक के टाइप्स भी मिल जाएंगे, और कहीं पे उसके आपको डिटेल में सब टाइप्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? सब टाइप्स भी मिलेंगे। और कहीं जगह पर आपको उसके डिवीजन भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या आ सकता है? डिवीजन लिखा हुआ आ सकता है। तो कहीं पर आपको उसके सब डिवीजन भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सब डिवीजन भी मिल जाएंगे। और कहीं पर अगर हम बात करें तो आपको लोब भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? लोब भी मिल जाएंगे। कहीं पर पढ़ोगे कि इसके इतने पार्ट्स होते हैं, तो कहीं पर आप इसके सब पार्ट्स भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सब पार्ट्स। तो ये सारी चीजें आपको क्लासिफिकेशन और प्रकार वाले चीजों में प्रकार वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएगी। चलो अब अगर अपन बात करें कि 5 नंबर वाले टॉपिक पे अपने क्या पढ़ना है, कि 5 नंबर परफॉर्मा का क्या कहता है कि आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो वहां पे आपका चार्ट जरूर बना होगा। क्या बना होगा? चार्ट जरूर बना होगा। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ी पढ़ने के बाद उसका आपको शॉर्ट चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट चार्ट बनाना है। शॉर्ट चार्ट बनाने से क्या होगा कि सर अगर 100 पेज की बुक है
मिनिमम अगर 100 पेज की बुक है तो चार्ट बनाने से आपके बिल्कुल 10 पेपर के अंदर चार्ट बन जाएंगे, पूरी बुक 10 पेपर में आ जाएगी। तो 10 पेपर को आप बार बार रिवाइज करोगे, यानी कि आज मैं पहली बार रिवाइज करने बैठा हूं तो मुझे 2 घंटे लगे, लेकिन मैं कल इसको और करूंगा तो मुझे 15 मिनट कम लगे। फिर मैं नेक्स्ट डे और उसको करने गैलरी में बैठ गया, ठंडी हवा चल रही है और मैं चार्ट लेके बैठा हूं तो उसको 1 घंटे में कर लूंगा। और धीरे 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 पूरे बायो का सिलेबस शॉर्ट चार्ट के अंदर आपका छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें कि ये होने के बाद वापस से अगर कभी कभार हमें थ्योरी रिवाइज करनी है तो थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी क्या, कि सर बायोलॉजी के अंदर हमें डायग्राम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? डायग्राम पढ़ने हैं, क्योंकि लेबल्ड डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं भाई, लेबल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ऑप्शन में पूछ लेता है, कभी कभार डायग्राम के साथ फंक्शन को ऐड करके पूछ लेता है, कभी कभार इसके पार्ट्स को ऐड करके पूछ लेता है। बिल्कुल, तो हमें क्या रखना है, और कभी कभार आपको कभी एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, यानी कि इनके चारों ओर की एक्टिविटी या क्रियाविधि के बारे में बात करें तो वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो डायग्राम भी याद रखना। तो बायो को आपको इस वे के अंदर भाई तैयार करना है। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब आपको क्या करना, देखो तो देखो भाई, सारी चीजें अगर आपकी हो गई है तो जब हमने थ्योरी का पार्ट पूरा क्लियर कर लिया, ये सारे बेसिक परफॉर्मा वाला क्लियर कर लिया, तो अब हमें क्वेश्चन बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और क्वेश्चन बनाना कैसे सीखोगे? अभी मैंने आपको पैटर्न बताया था। और क्वेश्चन बनाने जब आने लग गए आपको, तो अब आप देखो कि PYQ देखो, यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल क्या था। ठीक है भाई, उनका लेवल क्या था। अगर आपको पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन तो आ गए हैं और अब नया क्वेश्चन इस टॉपिक पे ऐसा बन सकता है, तो आपको फिर करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है भाई? प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद एक आप क्या करना है, एक आपके माइंड में सॉफ्टवेयर फिट कर दो कि हर चीज आपको रिवाइज करनी है। क्या करनी भाई? हर चीज आपको रिवाइज करनी है। और रिवाइज करने का भी तरीका होता है कि 48 घंटे में वो चीज दोबारा से, चाहे चार्ट के बेसिस पे हो, चाहे आपका ब्रेन यूज करके आप पूरी थ्योरी पढ़ सकते हो, तो 48 घंटे में हर चीज रिवाइज होनी चाहिए। ऐसा टाइम टेबल बना लो और फिर देखो सिलेक्शन नहीं हो है तो होगा बिल्कुल होगा। बी पॉजिटिव, होगा सिलेक्शन, इसी वे में होगा। कम समय के अंदर पूरी दोनों बायोलॉजी की किताबें कवर करनी है, 11वीं और 12वीं की। यही परफॉर्मा है, यही आखिरी चांस है अपने पास तैयार करने का। बाकी आप किताबें लेके बैठोगे, होगा नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी गलती मत करना। इस बेसिक परफॉर्मा को अपना लेना, सारी चीजें सही हो जाएगी। चलो अब बात करें अगर अपन फिजिक्स के बारे में, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स क्या होती है, हार्ड लगती है? बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखो 4-5 चीजें ऐसी बताऊंगा, फिजिक्स के आपके क्वेश्चन बिल्कुल लग जाएंगे। ठीक है, चलो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहले थ्योरी का पार्ट तो होता नहीं, तो आपको क्या क्लियर करना है भाई? कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्या कहता है? वो कंसेप्ट, जैसे आप कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे हमने काइनेमेटिक्स का टॉपिक लिया। क्या लिया भाई? काइनेमेटिक्स का टॉपिक लिया। और इस काइनेमेटिक्स से पूरे मान लो आपके 15 कंसेप्ट बन रहे हैं, तो शॉर्ट चार्ट बना लो कि ये 15 कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट के ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। बना तो क्या करेंगे, कभी कभार 2 चीजों को साथ ऐड करके पूछ लेंगे, कभी कभार 3 चीजों को ऐड करके पूछ लेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने। फिर बात करें कि फॉर्मूला चार्ट, आपको फॉर्मूले भी याद रखने होते हैं, फॉर्मूले भी नहीं आएगा। जैसे काइनेमेटिक्स की बात करें तो इसमें खूब सारे फॉर्मूला आएंगे, ग्रेविटी वाले टॉपिक में भी फॉर्मूला आएंगे, फ्रिक्शन वाले में भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, फॉर्मूले आएंगे फिजिक्स के अंदर। तो एक फॉर्मूला का चार्ट बनाना है, याद करने का तरीका, फॉर्मूला चार्ट विथ टी। और चाय अपन सभी पीते हैं, बिल्कुल ये चाय सब आप लोगों के लिए ही। ये चाय पीनी है, एक हाथ में चाय का कप रखना है, तो एक हाथ में आपको चार्ट रखना है, बिल्कुल। और गैलरी में बैठो, शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है, आराम से बैठो। ठीक है, और हाँ, माइंड फ्रेश के लिए आप इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग थोड़ा हल्का सा धीरे कम म्यूजिक के साथ रख दो उस पर, चेयर पे फोन को, और इंस्ट्रूमेंटल स्टार्ट करो। और एक हाथ में चाय ये वाली और एक हाथ में चार्ट, और बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल लोड नहीं लेना माइंड के ऊपर, क्योंकि अंदर जो इस स्कल के अंदर ब्रेन है ना भाई, बिल्कुल छोटा सा है, तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है। मस्ती से पढ़ोगे, इसके अंदर गुल मिलकर डूब के पड़ जाओगे। अगर तुम डूब जाओगे इस फिजिक्स के अंदर, बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो सारी चीजें याद हो जाएगी। चलो
ये सारी चीजें दोनों होने के बाद आपको आना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके तो जो एनसीईआरटी के अंदर ही क्वेश्चन दे रखे हैं उनको तो आपको लगाने ही हैं। ये लगाने के बाद वही मेथड स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी वाला की पीवाईक्यू देखने हैं। क्या देखने हैं? पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू में क्या देखा कि पिछले साल यानी पिछले पेपर का लेवल कैसा था, यानी क्वेश्चन के टाइप। ठीक है भाई, क्वेश्चन के टाइप भी देखना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बने थे, लेवल कैसा था। ये होने के बाद आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मेथड वही रखना है 48 घंटे वाला, और फिर आपको बार बार फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी। क्या करनी भाई? प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। चलो एक और तरीका बताता हूं आपको। आप क्या करो कि टॉपिक वाइज है ना 10 क्वेश्चन डेली सोल्व किया करो। आज आपने काइनेमेटिक्स के कर लिए, कल आप उसकी ग्रेविटी के कर लो, ठीक है, अगले दिन आप न्यूटन्स लो। एक वीकली ऐसा चार्ट बना लो, तो वापस 8वें दिन आप उसी को रिवाइज करते हुए चलो। समझ गए? और हो सके तो सेम कंसेप्ट क्वेश्चन ही मिलाओ, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहना है ना, चेंज थोड़ी होगा। चेंज तो वहाँ पे क्या हो गया, नंबर्स चेंज होंगे, संख्या चेंज हो जाएगी खाली, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहना। तो कहीं ना कहीं हम आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, करके देखना, मजा आ जाएगा। मैंने खुद अप्लाई किया है और इसी प्रकार में सिलेक्ट हुआ था। ठीक है भाई, चलो अब बात करें अपन केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के अंदर देखो थोड़ा थ्योरी का पार्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? थ्योरी का पार्ट भी आ जाता है। तो थ्योरी वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है? बेसिक परफॉर्मा अप्लाई करना, जो मैंने बताया था। फिर आपको उसमें भी कंसेप्ट क्लियर, यानी कंसेप्ट आप लिख लो, एक छोटी डायरी बना लो। फिर वही आप क्वेश्चन बनाना सीखो। ठीक है ना? क्वेश्चन बनाने आने चाहिए आपको। क्वेश्चन बनाने नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है भाई। थोड़ा सा दिमाग का यूज करके क्वेश्चन बनाना सीखना है। फिर पुराने क्वेश्चन देखो किस लेवल का आया था, तो पीवाईक्यू पे आ गए अपन, इसको सोल्व कर लिया, तो अब नए क्वेश्चन। और फिर अपन बात करेंगे, इधर वाला पार्ट लिया था मैंने, ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको, जैसे आईयूपीएससी नाम नॉमिनेशन वगैरह, इनके लिए सारी प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, फिर आ गया आपका पार्ट रिवीजन वाला पार्ट, और रिवीजन में वही मेथड अप्लाई करना है कि 48 घंटे के अंदर रिवीजन होना चाहिए हर टॉपिक का वापस से। इस प्रकार आप सारी चीजें कवर अप कर सकते हो और आसान लगेगी। ठीक है, चलो अब अपन बात करें कि सर जो 10 मार्क्स कैप्सूल है उसकी बात करें, तो 10 मार्क्स कैप्सूल बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी है। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा कि जैसे ज्योग्राफी की बात करूं, तो हम भारत के अंदर रहते हैं, हम इंडिया के, तो हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल आप स्थिति यानी भौगोलिक स्थिति का पता लगा लो, अक्षांशीय, देशांतर, ये सारी चीजें पता लगा लो। ठीक है, फिर आप कुछ कुछ स्पेशल ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करो कि अभी ज्योग्राफिकल स्थिति में क्या चल रहा है। समझ गया? फिर हम बात करें कि हिस्ट्री को भी कोरिलेट करो करंट अफेयर्स से संबंधित। ठीक है ना? इसके लिए आपको न्यूज़पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, तो न्यूज़पेपर भी पढ़े आप, न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें कहीं ना कहीं चीजें मिलती है आपको। ठीक है ना? न्यूज़पेपर के अंदर एक पेज के अंदर आता है भाई एग्जाम गाइड करके, एग्जाम गाइड वाला पेज आता है ना, उसके अंदर 10-15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी पढ़े आप। बिल्कुल 10 मिनट लगेंगे इनको पढ़ते, 10 मिनट दे दो डेली डेली, ताकि 10 नंबर क्लियर होए, करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर से। स्पोर्ट्स वाली चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा है, स्पोर्ट्स वाली पे तो रहता ही है। ठीक है फिर कुछ इंपॉर्टेंट डे होते हैं, उन डे को एक चार्ट में बनाओ। ठीक है, हो सके तो आपको साइंस से संबंधित अपने जो भी है डे वाले, उसका चार्ट बनाओ और स्टडी टेबल पे चिपका दो। ठीक है, जहां भी आप बैठ करके पढ़ाई करते हो ना, स्टडी टेबल उसके सामने चिपका दो उन डे को। और बेसिक पॉलिटी का नॉलेज रखो, जैसे कि भारत से संबंधित बात करें, ठीक है ना, आपको पीएम के बारे में आना चाहिए, कुछ आपके आर्टिकल्स है उनके बारे में आना चाहिए, अभी जो करंट से संबंधित पॉलिटी है वो भी आने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनके बारे में आपको आने चाहिए। बेसिक इनमें कितनी सीटें होती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, उससे संबंधित आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो बिल्कुल 10 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, मस्त रहो आप, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ोगे तो हो जाएगा। चलो, तो इस प्रकार से आपको अगर पढ़ाई करनी है, बिल्कुल, और ये सारी चीजें जो मैंने बताई है अप्लाई करके जरूर देखना। मैं अभी कह रहा हूं, आप गलती मत करना, दोबारा गलती मत करना। 75 डेज की रणनीति इस वे में लेके बैठ जाना, आप इसको आप बना के बैठ जाना, स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना ये सारी चीजें जो बताई है, और एक एक चीज अप्लाई करो। फिर देखो चैप्टर 1 बाई 1। हाँ, शुरू में स्टार्टिंग करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो कुछ नया काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, परेशानियां आती है, तो घबराना बिल्कुल है नहीं, मस्ती से पढ़ाई करनी है। चलो, धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और और कोई आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।